20 तारीख को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। और उसके बाद अगर दूसरी चीज़ है तो अगर देखा जाए आज ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जुडिशरी में कुछ नया देखा गया कि 5 जज कोर्ट पहुंच गए अपने खुद के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और तीसरी ये थी कि पाक सऊदी डिफेंस मुआहदा जो हुआ है, जो शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरब, उसके बाद पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान के क्या कोई सुपर पावर बनने जा रहा है, तो वो आज हम सारी चीजें आज सर आपसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अजय सर, मुझे मेरे तीनों सवाल आपके सामने हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जुडिशरी में कि 5 जजेस को कोर्ट जाना पड़ा? अच्छा देखें, इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती किसी कौम की हो सकती है कि जिन लोगों ने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे। और आज ये 5 जजेस जो हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत साहिबा और जस्टिस एजाज इसहाक साहब, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। और एक इजहार यकजहती भी एक किस्म का उन्होंने किया कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका गया है उसके हवाले से जुडिशरी में अब आपको वाज़े एक तकसीम नज़र आएगी। और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जजेस ने ये तय कर लिया है कि वो उन कुव्वतों के आगे नहीं झुकेंगे जो जुडिशरी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर। और दूसरी जानिब इमरान खान का जो ख़त है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए, वो भी जुडिशरी के गले की में वो फंदा बन के लटक गया। हालांकि ठीक है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं 24 घंटों में रिप्लाई करूंगा, लेकिन 24 घंटे तो निकल गए। अब तक तो उनका रिप्लाई आ जाना चाहिए था। और इमरान खान का जो खत है वो खत नहीं है, वो एक FIR है। आप इस बात को समझें, जुडिशरी के खिलाफ एक FIR है जो उन्होंने कटवाई है। अब ये बात याहिया साहब को भी पता है कि अगर मैं अभी भी इसका जवाब नहीं दूंगा तो ये तो तासुर, अब बच्चे बच्चे को पता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो किसी जोगी नहीं रही। और जिस तरह जुडिशरी क्लर्क बन के रह गई है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकना, अब बेंचेस का तोड़ देना। अब देखें ना, एक फाजिल जज ने एक सरकारी अफसर की नौकरी को कहा कि ये घर का बोलिए, अगले 24 घंटे में वो साहब ऊपर की अदालत में पहुंचे और 24 घंटे में उनकी नौकरी बहाल हो गई। क्या ये फैसिलिटी किसी आम आदमी को पाकिस्तान में अवेलेबल है? नहीं। वो बंदा खुदकशी करके मर गया जो अपने वाजिबात के लिए अदालत गया था। कई साल वो जो है वो ढूंढता रहा और उसे नहीं मिली और उसने अपनी खुद को आग लगा दी। ठीक है, यहाँ पे ताकतवर को अगले 12 घंटे के अंदर इंसाफ मिल जाता है। तो हमारी जुडिशरी जो है, मैं समझता हूँ कि जितनी जुडिशरी ने पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया किसी ने नहीं। बट सर, पीछे अगर आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे एक जज काफी वायरल हुए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मेरे माइंड से स्किप हो रहे, जिन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया था और साथ ही इस्तीफा देके वो चले गए वहां से। मतलब कि उन पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया, उनके अगेंस्ट नहीं। ये देखें, बात ये है, एक बात मेरी समझिए ना, हम जो जज होता है ना वो किसी के हक में फैसला देता है ना खिलाफ देता है, वो इंसाफ करता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ना हक है ना खिलाफ है। ये जो हम कहते हैं जी रिलीफ देते हैं अदालतें, रिलीफ नहीं देती, अदालतें इंसाफ देती हैं। और बदकिस्मत ये कि हमारे पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं देती। हमारा, आप जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं, जस्टिस मुनीर से होते हुए जस्टिस कयूम, नसीम हसन शाह, फखरुद्दीन, फिर क्या कहते हैं, आप जस्ट नेम द जजेस। इवन ये कि इमरान खान के दौर में भी जो जजेस का कंडक्ट था वो कोई मिसाल ही नहीं था। और अब तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना लह राजिऊन, मैं बस पढ़ सकता हूँ कुछ नहीं। अच्छा, कल 20 तारीख है, 20 तारीख को ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी खबर आपके पास है? अच्छा, कल 9 बजे 10 बजे मिशन नूर के तहत अजाने PTI देगी। ओके। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है PTI की क्रेडिबिलिटी का कि क्या लोग अपनी छतों पे आएंगे, अजाने देंगे। क्या लोग इस काल के बाद इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए जो उन्होंने तय किया कि जी अजाने दी जाएंगी। आप ये देखिए कि मिशन नूर के ऊपर जितने गुफ्तगू हो रही है वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स, तजिया निगार, वो इस पर बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया है
कि किसी के अंदर जुर्रत नहीं है बात करने की। हम्म। चंद लोग रह गए हैं जो बात कर लेते हैं मेरे जैसे पागल सरफरे, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो पीटीआई का एक बार फिर इम्तहान है कि कल अगर वो नाकाम होते हैं और ये वाला भी उनका नाकाम हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी तक पीटीआई ने कहीं सपोर्ट नहीं की है, ऑफिशियली नहीं की है। पीटीआई अपना सारा जोर पिशावर के जलसे पे लगा रही है और वो चाहते हैं कि वो जलसा बहुत बड़ा हो जाए और एक तारीखी जलसा हो जाए। यही वजह है कि गंडापुर को भी अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगती नजर आ रही है अगर ये नाकाम होता है। बाकी लोगों को भी तो पीटीआई का सारा जोर पिशावर के जलसे पे है। मिशन नूर जो एक सोशल मीडिया कैंपेन है और इसका इम्पैक्ट क्या बनता है अब ये कल ही पता चलेगा। तो पेशावर में जो जलसा होने जा रहा है उसकी इनको परमिशन वगैरह सब कुछ मिल चुका है, चूंकि यहाँ पे तो पुलिस वैन्स और कैनन्स तो पहले ही खड़े होते हैं और लोगों को बाहर निकलने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया ਉੱਥੇ जाता है। ਕਿਹੜੀ ਮਰੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, वो उनका अपना सूबा है। लेकिन उनका अली अपना अमीन गंडापुर की इतनी क्रेडिबिलिटी रह गई हुई है सर जी, तुसी भी हुण नहीं, दसो। उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब देखिए अली अमीन गंडापुर का मसला क्या है, उसने बाहर रहना है, उसने एस्टेब्लिशमेंट को फेस करना है और केपी के एक ऐसा सूबा है जो दहशतगर्दी की आग में चल रहा है, उसे बार बार इदारों के साथ होना, तो ऐसे में उसने एक वर्किंग रिलेशनशिप तो डेवलप करनी है। मैं गुंजाइश भी देता हूँ गंडापुर को, हाँ, लेकिन जो बात इमरान खान कहता है गंडापुर को उसके ऊपर अमल करना चाहिए, चाहे उसकी अपनी सीएमशिप चली जाए, मैटर नहीं करती। असल चीज ये कि जो इमरान खान ऑर्डर करता है उसे मानना जरूरी है। ठीक हो गया सर से। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस मुआहिदा है जिसके सिलसिले में शहबाज शरीफ वहाँ गए हुए थे सऊदी अरब, उससे क्या पाकिस्तान अब कोई सुपर पावर बनने जा रहा है या क्या मिलेगा पाकिस्तान को? हम ना अपने साइज से बड़ा अपने आप को जेल बना लिया कि अब हम दुनिया के सुपर पावर हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई शक नहीं है कि भारत को हमने जंग में शिकस्त दी, दुनिया को हैरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने साबित किया कि वो बहुत कैपेबल और प्रोफेशनल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस भारत को शिकस्त के बाद दुनिया ने हमें सीरियस लिया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारा इमेज बेहतर हुआ है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो आज मुआहदे हो रहे हैं सारे, ये हमसे मोहब्बत से ज्यादा इसराइल का खौफ है खलीज के ममालिक को, ठीक है ना। और अगर इसराइल, हमने जो मुआहदा की नई शिक है, पहले ये 1967 से मुआहदा हुआ है क्या हम एक दूसरे का दिफाई मुआहदे में, इस शिक में दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो एक ये है एक मुल्क पे हमला दोनों पे तस्वुर होगा। मेरा सवाल है, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में सवाल किया था कि क्या अगर भारत से हमारी जंग होती है तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ जंग लड़ेगा जिसमें उसका $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है, कर लड़ेगा? अच्छा, उसका नंबर 1 दुश्मन कौन है? इसराइल। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इसराइल उसका मुंह करता है तो इसराइल से जंग कौन करेंगे? हम। तो ये तो बहुत सारी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इसराइल की और हमारी जंग हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इस जंग से बचना चाहिए। अमेरिका चाहता है ये जंग हो। अमेरिका उस इलाके का, खलीज का चौकीदार था, ठीक है, पैसे लेता था, क्योंकि बिलियन डॉलर का तो जहाज ही उसको तोहफा कर देते थे। जब ये पैसे उसकी दिहाड़ी खत्म होगी तो वो पाकिस्तान से खुश तो नहीं हुआ। अभी तो वो अपनी फौजें निकालना चाह रहे हैं, कोई शक नहीं है, फौजें निकालना चाह रहे हैं अमेरिका, ठीक है। लेकिन जब थोड़े अरसे बाद उसे अंदाजा होगा कि उसके हाथ से ये खिता निकल रहा है और रूस और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो वो तो पागल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी मुआशित गर्दाब का शिकार है, हम भूख है, नंग है, बेरोजगारी है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कारोबार बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, यामा फैक्ट्री अब ताज़ा तरीन बंद हो गई है, तो ये सारा कुछ मैं नहीं चाहता कि इस तरह का हो कि हमारे खाते पड़े। इसलिए हमें चाहिए कि हम अक्लमंदी से और दानिशमंदी से काम करें। थैंक यू सो मच सर, आज के प्रोग्राम में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, और इसी तरह का और मज़ीद हम लोग नए प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट्स करें और बताएं कि हमें और कौन कौन से टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें। हमारे साथ कुछ अपने आइडियाज़ भी शेयर करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।